नमस्कार। सौरमंडल के जो बचे हुए ग्रह हैं उनके बारे में अब हम जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में ग्रहों के बारे में कुछ हुआ था और जो बचे हुए ग्रह हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले शनि के बारे में जानेंगे। इसको इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। यह सौरमंडल का चपटा ग्रह है। इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है। चपटा है यानी कि ये गोला नहीं है, गोल रूप में नहीं है, ये चपटे रूप में है, इसलिए इसे यह सौरमंडल का चपटा ग्रह है। इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा नग्न आंखों से देखा जाने वाला अंतिम ग्रह है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और नग्न आंखों से देखा जाने वाला अंतिम ग्रह है। आपको पिछले वीडियो में बताए थे हम कि केवल दो ही ग्रह के बारे में आपको याद रखना है, अरुण और वरुण, जिसको हम नहीं देख सकते। एक पृथ्वी है जिसपे हम रहते हैं, तो इसको तो हम देख ही रहे हैं। तो बाकी जो 8 में से 3 छोड़ दें तो 5 ग्रह को हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। तो 5 में 5वां जो ग्रह है शनि है, जिसको हम अपनी आंखों से नग्न आंखों से देख सकते हैं। शनि की विशेषता है इसके तल के चारों 7 वलय का होना। ये जो 7 वलय हैं ये गैसों के गोले के तरह है। वलय मतलब दूर से देखने में ये वलय लगते हैं, रिंग लगते हैं, लेकिन एक्चुअली ये गैसों के आवरण है। शनि के चारों 7 वलय हैं। इसको अगले अरुण में 9 वलय हैं और शनि में 7 है, जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। इसको समझने के लिए इसको ऐसे याद रखना है कि शनि में 7 है। स से शनि और स से 7 होता है, तो वलयों की संख्या शनि की 7 है। इसे जल में डालने पे यह तैरने लगेगा, यानी कि यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। इसका घनत्व सबसे कम है। अगर इसको डाल दिया जाए पानी में तो यह तैरने लगेगा। और सबसे भारी शुक्र था जो कि डूब जाएगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन जो है इसका शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब ये परेशान करेगा, कहे कि आगे अरुण का भी टाइटेनिया है, वरुण का भी ट्रिटॉन है, तो ये आगे चल के परेशान करेगा। तो इसको एक ट्रिक से ऐसे याद रखिएगा कि शनि नाम का लड़का है जो कि टाइटन का घड़ी पहनता है। तो शनि का एक उपग्रह है जो कि टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, उपग्रह है। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यानी कि सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह था गैनीमीड और जो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है यह है आपको टाइटन। ये इतना बड़ा है कि आकार में बुध के आकार का लगता है, कि बुध की जितनी है उतना ही ये आकार में है। टाइटन एकमात्र उपग्रह है जिसका स्वयं का सघन वायुमंडल है। यानी कि जैसे पृथ्वी का अपना एक वायुमंडल है, उसी तरह से टाइटन का भी स्वयं का सघन वायुमंडल है। एकमात्र यानी कि जितने उपग्रह हैं ग्रहों के, उनमें एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका स्वयं का सघन वायुमंडल है, और किसी भी उपग्रह में वायुमंडल नहीं है। ग्रहों में पृथ्वी के पास है, कुछ मंगल के पास है। फोबे नामक उपग्रह शनि के विपरीत चक्रण करता है। अब आपको यहाँ पर एक चीज समझ लेना है कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि शुक्र और अरुण जो हैं, अरुण के बारे में भी है, यहाँ पर दक्षिणावर्त घूमता है। तो शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो कि क्लॉकवाइज घूमते हैं और बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो फोबे भी जो है एकमात्र ऐसा है जो विपरीत घूमता है, यानी कि शनि के विपरीत घूमता है और ऐसे क्लॉकवाइज घूमता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि अरुण हो गया, शुक्र हो गया और एकमात्र उपग्रह हो गया फोबे, जो कि शनि के विपरीत घूमता है, या यूं कह लीजिए क्लॉकवाइज घूमता है। बाकी सब ग्रह जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। डियोन, रिया, हाइनेरियन आदि उपग्रह हैं शनि के। तो शनि के उपग्रह जो हैं पहले 62 था, वर्तमान में 82 है, 82 है। यानी कि कभी आपको बृहस्पति का ज़्यादा मिलेगा, कहीं शनि का मिलेगा। तो वर्तमान जो स्थिति है उसमें 82 उपग्रह शनि के हैं, 82 उपग्रह शनि के हैं। इससे पहले शनि के 62 उपग्रह थे। अब आगे जानते हैं अरुण के बारे में, जिसे इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। अरुण को यूरेनस कहते हैं। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा है। पहला बृहस्पति है, दूसरा शनि है और तीसरा अरुण है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। अरुण की खोज हर्शेल द्वारा की गई थी। इसके चारों और 9 वलय हैं। जैसे शनि में वलय है तो शनि में वलयों की संख्या 7 है, तो अरुण में वलयों की संख्या 9 है। यानी वलय मतलब गैसों के एक आवरण है जो कि आपको रिंग की तरह दिखते हैं। तो आपको पहले भी बताया कि शनि को याद रखने का तरीका है कि शनि में 7 वलय है। तो एक अगर शनि का है तो दूसरा अरुण का हो जाएगा।
यानी कि अरुण में वलयों की संख्या 9 है। इसके 5 वलय का नामकरण है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन इसके वलयों की संख्या है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन इसके वलयों की संख्या है। शनि में 7 वलय हैं, अरुण में 9 वलय हैं। यह दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि 2 ग्रह शुक्र और अरुण क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। अब एक था टाइटन और एक है टाइटेनिया। तो अब आपको याद रखना है एक तरीके से कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, टाइटन एक घड़ी है जिसको शनि नाम का व्यक्ति पहनता है, शनि नाम का लड़का पहनता है टाइटन का घड़ी। अरुण और देखिए टाइटन और टाइटेनिया में शब्द की लंबाई है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। यहाँ पर 4 शब्द है और यहाँ पर 5 शब्द, 1 2 3 4 5 शब्द है। शनि के 2 शब्द थे और अरुण के 3 शब्द हैं, यानी कि आपको याद रखना है कि अगर दोनों ऑप्शन दे देगा तो अरुण नाम में बड़ा है तो उसके वो जो उपग्रह है उसका नाम भी बड़ा है टाइटेनिया। मीथेन की उपस्थिति का ये हरे रंग का दिखता है। अरुण जो है के वायुमंडल में, यानी कि जो वलय है उसके बाहर, सॉरी वायुमंडल है उसके जो बाहर जो वलय हैं उनमें मीथेन का ज़्यादा मात्रा है, जिसके कारण यह ग्रह अरुण हरे रंग का दिखता है। यह लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ये इतना ज़्यादा झुका हुआ है अपने अक्ष पर, जैसे पृथ्वी 23 डिग्री झुकी हुई है, मंगल 25 डिग्री झुका हुआ है, बुध 7 डिग्री झुका हुआ था, उस तरीके अरुण इतना ज़्यादा लेटा हुआ है कि दूर से देखने पर इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। सॉरी झुका हुआ है, किसे दूर से देखने पर लगता है कि लेटा हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ भी ग्रह कहते हैं। एरियल, मिरांडा आदि इसके अरुण के उपग्रह हैं। एरियल, मिरांडा आदि अरुण के उपग्रह हैं। वरुण को इंग्लिश में कहते हैं नेपच्यून। नेपच्यून की खोज 1846 में जोहान गोले ने की थी, वरुण की खोज। यह सूर्य से सबसे अधिक दूर स्थित ग्रह है। सूर्य से सबसे जो नज़दीक है बुध है और सबसे दूर जो है वो वरुण है। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है और सबसे दूर वरुण है। एक और सवाल पूछता है कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का भी सबसे नज़दीक शुक्र है। यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित वरुण है। मीथेन की उपस्थिति का हरा रंग का दिखता है, यानी कि अरुण और वरुण दोनों में मीथेन की उपस्थिति है, इसलिए दोनों हरे रंग के दिखते हैं। और दूर है, आप ऐसे भी समझिएगा कि दूर जो है वो हरे रंग का दिखता है क्योंकि वहाँ मीथेन है। इसके उपग्रह ट्रिटॉन एवं नेरिड प्रमुख हैं। तो ट्रिटॉन, देखिए यही 3 नाम आपको जो ग्रहों के हैं परेशान करेगा, टाइटन, टाइटेनिया और ट्रिटॉन। अगर इन दोनों को अगर आप कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं तो एक ट्रिटॉन आपको याद रहेगा कि वरुण का ट्रिटॉन है। अगला ग्रह है पृथ्वी, जो कि आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर सौरमंडल में उपस्थिति की बात करें तो सूर्य से तीसरा सबसे बड़ा, तीसरे स्थान पर यह ग्रह है। बुध है, शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी का नंबर आता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन है। जीवन इसलिए है क्या है कि इसके पास वायुमंडल है, वायुमंडल है इसलिए यहाँ पर जीवन है। यह सूर्य से दूरी में तीसरा व आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी की बात की जाए तो तीसरा है, पहले बुध है, फिर शुक्र है, तब पृथ्वी है। और आकार में बात किया जाए तो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, तब पृथ्वी है। तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह हो गया। सूर्य की परिक्रमा में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं, जो 365 दिन 6 घंटे का होता है। अब क्या होता है कि जो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है तो एक परिक्रमा पूरी करने में इसको 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। तो हर जो चौथा साल होता है तो 6 के 24 घंटे का दिन होता है, तो हर चौथा साल पूरा कर लेता है 24 घंटे का। इसीलिए लीप ईयर आपको 366 दिन का हो जाता है। जैसे भी हम समझते हैं कि जो 4 से कट जाए जो वर्ष, उसको हम लीप ईयर मानते हैं, यानी कि फरवरी जो है 29 का हो जाता है। अब ये बात थोड़ा सा समझ लेना है कि फरवरी ही क्यों 29 का होता है, और जनवरी, हम दिसंबर को 29 कर सकते थे। तो जो हमारा पुराना कैलेंडर था उसमें अंतिम महीना जो है फरवरी आता था, इसीलिए उसको फरवरी में बढ़ाया गया। और मार्च जो है सो पहला महीना हो जाता था, इसीलिए इसको बढ़ाया गया फरवरी को अंतिम। पृथ्वी अपने अक्ष में 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकी होने के कारण आपको ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जैसे मंगल 25 डिग्री झुका हुआ था, ये 23.5 डिग्री झुका हुआ। यही झुकाव जो है
ऋतु परिवर्तन कराता है। पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये जो पृथ्वी है, इसका अक्ष ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो इसका अक्ष जो है और ये जो जिस पर ये है टिका हुआ, तो इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है ये 66.5 डिग्री का बन रहा है। अब पृथ्वी झुकी हुई कितनी है, तो 23.5 डिग्री झुकी। ये झुकाव जो है ये 23.5 डिग्री का है और कोण जो बन रहा है 66.5 डिग्री का बन रहा है। अब आपको कन्फ्यूजन अगर समझने में होगा तो ये जो देगा 23.5 डिग्री झुकी हुई देगा, और ये जब भी पूछेगा कोण के सेंस में पूछेगा। तो अगर आपको 23.5 और 66.5 में कन्फ्यूजन लगे तो एक चीज़ याद रखना है कि पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो कोण जब देगा तो आपको 66.5 याद रखना है, और पृथ्वी अपने अक्ष में 23.5 डिग्री है। ऐसे तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है और 66.5 डिग्री का पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा से, ये हो गया अक्ष और ये हो गया कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी की आयु जो है 4.6 बिलियन वर्ष है। जितना पृथ्वी का आयु है उतना ही चंद्रमा का भी आयु है। जल की उपस्थिति का इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 और विषुवतीय व्यास 12,756 है, जो कि 43 किलोमीटर है। अब अगर बात की जाए पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास, अब ये जो है ये ऊपर ध्रुव है और नीचे ध्रुव है, और ये है विषुवत रेखा। तो जाहिर सी बात है विषुवत रेखा के बाद ज़्यादा फैला हुआ है तो इसका जो लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ज़्यादा होगा। तो 12,756 हो गया यहाँ और 12,714 हो गया यहाँ। ध्रुवीय व्यास हो गया, ये विषुवतीय व्यास हो गया। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714, ध्रुवीय व्यास 12,714 और विषुवतीय व्यास 12,756 है, जो कि इन दोनों में लगभग 43 किलोमीटर का अंतर आता है। एग्जाम में हमेशा पूछता है कि भारत का पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714, और विषुवतीय व्यास कितना है, 12। विषुवत में यानी कि इक्वेटर, विषुवत रेखा जो कि बीच में है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर ज़्यादा फैलाव होगा उसकी दूरी ज़्यादा होगी। तो 12,756 विषुवतीय व्यास है, ध्रुवीय व्यास 12,714 है। दोनों में 43 किलोमीटर का अंतर है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बार बार आप थोड़ा सा ध्यान दे के इसको याद करिएगा, याद हो जाएगा। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी है, यानी कि सूर्य भी एक तारा है। तो सूर्य के बाद जो सबसे निकट का तारा है वो है प्रैक्सिमा सेंचुरी। एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, यानी कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। जैसे पृथ्वी के आकाश में आपको एक चंद्रमा दिखाई पड़ता है, उसी तरीके से शनि के आकाश में आपको 82 चंद्रमा दिखाई देंगे। वहाँ के आकाश में आप जाकर देखिएगा, जब कभी पिक्चर देखने का मौका मिले इस पर, तो शनि वहाँ पर उपग्रह 82 है। अब आए दिन खोज होते रहता है तो ग्रहों की संख्या बढ़ते रहती है, कभी किसी ने इसको काट दिया तो कभी घट जाती है, लेकिन ओवरऑल अभी तक यही है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो चंद्रमा और सूर्य के बारे में हम जानेंगे, जो कि दो बच रहे हैं। सौरमंडल का प्रधान सूर्य होता है और पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र चंद्रमा है। दोनों के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।